हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा गाइस, आज हमारे घर की एक अपॉइंटमेंट है, हम वो व्यू करने जा रहे हैं। और घर पे वैसे क्वाइट काफ़ी काम करवाना है, बट घर काफ़ी बिग है, सो आई थॉट लेट्स सी। और इसके साथ अभी मैंने पहना है लेमन येलो कलर और मैंने फर्स्ट टाइम पहना है लव इट। सो गाइस, अभी घर देखे हम बाहर निकले थे और घर तो एक्चुअली इट वॉज अ गुड साइज, रियली गुड साइज हाउस, बट उस पर बहुत ज़्यादा काम करवाने वाला है। सो वी आर क्वाइट कन्फ्यूज कि अभी हम घर की ऑफर प्लेस करें ना करें। खैर देखते हैं, मैं और सोहेल बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, बिल्डर से बात करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल डिसाइड कि हमने क्या करना है घर के बारे में। खैर आज की पूरी वीडियो में मैं आपको सिर्फ अपने घर के बारे में जो मैंने हुआ है हमारे साथ, जो भी वट एवर पूरी स्टोरी सुनाने वाली हूँ। सो कीप वॉचिंग। और अच्छा हुआ घर से वापसी पे आने के बाद मैंने ये कर लिया था, टॉय रियान के लिए कुछ सॉफ्ट टॉयज़ लेके आई थी ताकि उसके पहले वाले में होल हो गया था। मैं उसके लिए कुछ छोटे से टॉयज़ ले आई थी, तो मैंने कहा चलो मैं भी आपको दिखा देती हूँ। मैं अच्छा आपको घर की स्टोरी सुना रही थी। तो हमारे साथ क्या हुआ कि हमने 20 आई थिंक 18 और 17 में फर्स्ट टाइम जब अपना घर, हमारे पास पहले अपना घर था 2 बेडरूम का। तो एक्चुअली मैं आपको स्टार्ट से सुना देती हूँ। व्हाट हैपन कि हमने घर लिया और जब हमारी शादी थी तब सोहेल के पास 2 बेडरूम का हाउस था, तो हमने वो घर लिया। ठीक था हमारे लिए, बट रियान जब हुआ तो फैमिली बिग होती है, वी थॉट कि क्यों ना बिग हाउस में मूव हो। हमने लाइक 2017 और 18 में घर सेल पे लगा दिया। तो जिस पर्सन ने लिया उसकी मॉर्गेज नहीं हुई। खैर वट एवर, पूरा साल हमारे घर का इश्यूज रहे और फिर वो सेल नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि फिर अगेन आफ्टर दैट मेरे मिसकैरेजेस हो गए थे। फिर पूरा साल हम उसी में लगे रहे, मैं क्वाइट सिक हो गई थी। और अच्छा वो मैं आपको साथ स्टोरी सुनाती हूँ। और जो मैं जीन्स लेके आई थी तो मैंने कहा मैं अब वो भी आपको दिखा देती हूँ। FNS से लेके आई थी। इट वॉज क्वाइट नाइस, सो आई थॉट के लेट्स शेयर इट विथ यू। बैक टू माई होम स्टोरी। क्या हुआ, घर हमने, फिर वो नहीं हुआ, फिर वो पूरा साल अगेन 1 मोर हमारा वेस्ट हो गया क्योंकि मेरे मिसकैरेजेस हो गई थी। आफ्टर दैट 2019 में हमने अपना घर सेल कर दिया था। और फिर जब 2019 के बिल्कुल लास्ट में आके लाइक दिसंबर में हम रेंटेड होम में मूव हो गए ताकि हमें मीनवाइल कोई घर अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसके बाद ये हुआ कि कोरोना आ गया। बड़े इश्यूज रहे हैं हमारे साथ, क्वाइट इश्यूज होते रहे, बट खैर कोरोना जब आया तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते थे। दरमियान में मार्केट जहाँ बिल्कुल बंद हो गई थी। इंग्लैंड में तो आपको पता है बहुत ज़्यादा कोरोना के केसेस हो गए थे और मार्केट पूरी बंद हो गई थी। तो अप्रैल मई में जब कोरोना की तरफ से थोड़ा सा कम हुआ, लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ, आई थिंक मई और जून में कोरोना जब लॉकडाउन खुलना स्टार्ट हुआ, मार्केट खुली, थोड़ा सा मूव हो रहा था, तो फिर क्या जी मुझे कोरोना हो गया और मुझे बहुत फोर्स हुआ था। 3 महीने में बहुत ज़्यादा सिक रही थी। खैर मुझे लग रहा था शायद ना बचूं, बट अल्लाह की तरफ से खैर बच गई थी, सारा कुछ ठीक हुआ। फिर मीनवाइल जब मैं हील करी तबीयत तो ठीक हो रही थी और घरों की प्राइसेस इतनी ज़्यादा हो रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना इश्यूज। लास्ट ईयर तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमी कैसे अप डाउन होता रहा। खैर जो भी हुआ उसके बाद क्या हुआ जी, जब तक मैं रिकवर करती, फिर क्रिसमस टाइम आ गया, फिर हमें कोई घर अच्छा नहीं लगा था। तो अब जनवरी फरवरी में हमने अगेन सारे घर थोड़े बहुत आ रहे हैं, उनको व्यू करना स्टार्ट करें, ताकि लोग भी काफ़ी स्केयर्ड होते हैं। और हम देखते हैं एक्चुअली 3 बेड का या 4 बेडरूम हाउस हो, सेमी, वी प्रेफर के 4 हो, अगर 3 भी हो गया तभी फाइन है। तो सेमी हो या डिटैच हो। अच्छा पाकिस्तान में जिन लोगों को नहीं पता कि यहाँ पे यूके में सिस्टम, तो सीरियसली गाइस यहाँ पे घर लेना एक अजाब होता है। आपने पहले घर देखते हो, पसंद आता है, फिर आप उसको ऑफर देते हो। पहले तो यहाँ पे 3 तरह के घर होते हैं। पाकिस्तान में तो होता है ना, घर होता है ये हमें घर पसंद है, जाओ पैसे दो, नाम करवाओ, अल्लाह खैर सल्ला। बट यहाँ पे पहले तो सेमी डिटैच होते हैं जो आपस में 2 हाउस अटैच होते हैं, फिर डिटैच हो जाते हैं जिसके चारों तरफ वो कहते हैं ना बाउंड्री आपकी अपनी होती है, वो उस तरह के होते हैं। डिटैच बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, फिर सेमी आ जाते हैं। हम कोई भी देख रहे हैं, सेमी हो जाए या डिटैच हो जाए, तो फिर डिपेंड करता है जो भी हो गया। तो अभी हम देख रहे थे, फिर उसके बाद आप लोगों को क्या करना पड़ता है जब आप ऑफर प्लेस करते हो, ऑफर एक्सेप्ट हो गया, मतलब जो भी आपने अपनी तरफ से दिया, कोई क्या प्राइस है उस पर जितना नेगोशिएट करते हैं, ऑफर एक्सेप्ट होती है। फिर आप सर्वेयर हायर करते हो, फिर आप अपना लॉयर हायर करते हो, सर्वेयर घर को देखेगा, फिर वो लॉयर हायर करते हो, फिर मॉर्गेज होती है बैंक की तरफ से। फिर जब मॉर्गेज आप लेते हो तो वो जो बैंक अपना एक सर्वेयर लेके आता है, वो देखता है कि क्या जितनी इन्होंने ऑफर दिया वो घर की प्राइस है कि नहीं है। फिर वो उस तरह से देख के वो सारा सॉर्ट आउट करते हैं और कसम से 6-7 महीने इस काम में लग जाते हैं और इतना हेडेक होता है और सारा कुछ। फिर आपको एक होता है कि यार घर ले रहे हैं, फिर उसका सर्वे भी करवाओ ना, कोई अंदर से स्ट्रक्चरल डैमेज होता है, ताकि यहाँ पे घर इतने पुराने होते हैं कसम से गाइस। पाकिस्तान में तो हम होता था ना कि
या तो खुद घर बनवा लो या घर बने होते हैं वो भी सामने नजर आ जाता है जी क्या मसला है क्या नहीं। यहाँ पे तो घर आप लो, जैसे हमारा पहले वाला घर था उस पर इतने काम निकलते थे, मुझे समझ नहीं आती क्या मसला होता है यहाँ, इतने पुराने हाउसेज। और जब मैंने फर्स्ट टाइम पेपर देखा मैंने कहा व्हाट 18 सेंचुरी के 19 सेंचुरी के हाउसेज इतने पुराने, मतलब और वो अभी तक सही नहीं है, मतलब चल रहे हैं बट उनके अंदर से वो गल रहे होते हैं, बस उसको वहीं पे ठीक करते रहते और पुराने घरों को और नए घर इतने छोटे बनाते हैं, सीरियसली वो छोटे से पिजन हाउसेस की तरह मुझे लगते हैं। सच्ची छोटा सा घर होगा उसी के ऊपर बेडरूम होंगे। खैर ठीक है, अल्लाह का शुक्र है यहाँ बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, सब कुछ है। लेकिन वो जो पाकिस्तान में मैसिव हाउसेज वाला वो जो अपनी ज़मीनें होती थी, और मेरी बुढ़ी रूह है गाइस, सीधी वाली बात है, मैं बहुत ओल्ड सोल हूँ, मुझे हवेलियाँ पसंद है, मुझे खेत और वो सारी चीज़ें पसंद है, ताकि मैं एक विलेज का पर्सन हूँ, हम विलेज में रहते थे और मुझे शुरू से वो चीज़ें अच्छी लगती हैं, मतलब टेरिस पे जाना और शाम को और सारा कुछ। मुझे वो पुरानी बुढ़ी वाली रूह है जो हमारा गाँव होता था, दादी माँ का गाँव, मुझे इतना वो अच्छा लगता था, इतना पुरसुकून होता था। खैर अब यहाँ पे आ गए हैं, अब यहाँ पे रहना है, जैसे है वैसे गुजारनी है गाइस। अच्छा मैंने आपको वापस आते हैं वीडियो की तरफ, तो मैंने आपको जीन्स सिखाई थी वो बहुत अच्छी थी। उसके बाद अब मैं दाल बना रही थी, तो मैंने कहा आप लोगों को ये दिखा दूँ, मैंने चने मसूर और मूंग की दाल मिक्स करके बनाती हूँ, बिकॉज इट्स वेरी हाई प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल कम होता है, हाई प्रोटीन होती है। सो आप इवन कि आप चिकन या दूसरी चीज़ें खाओ उसके बजाय ये भी बहुत अच्छी होती हैं, सेम लेवल प्रोटीन का होता है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि दाल बनाऊँ ताकि मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। मैं चिकन वाला मीट पर्सन हूँ और मेरा जो सोहेल हैं वो ज़रा दालें और सब्जियाँ खाने वाले, वो ज़रा थोड़े डिफरेंट है, वो मीट के कोई इतने लवर नहीं है। और मैं तो 2 दिन मीट ना खाऊँ तो मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊँगी, मतलब हर वक्त मुझे स्पाइसी और मज़े वाले मसालेदार खाने चाहिए। और मेरा बेटा तो वो मेरी तरह है, फूड ऑब्सेस्ड लवर फूड, जैसा भी हो बस खाना आना चाहिए, हम लोगों को अच्छा लगता है। दालें मिक्स कर दी थी, सिर्फ तड़का लगा दूंगी, इसमें रेड चिली पाउडर, सॉल्ट और टर्मरिक डाल के वाटर डाल के मैंने गलने के लिए रख दिया है। साथ में अब गार्लिक पील कर रही हूँ और मैं इतना स्लो पील कर रही हूँ, पता नहीं क्यों। आई थिंक अभी एट द मोमेंट मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बट मैं इस टाइम अपने फ़ोन पे सिस्टर से बातें कर रही हूँ जो मैं घंटों करती रहती हूँ, हम दोनों घंटों फ़ोन पे काम करती रहती है और बातें करती रहती हैं, ताकि बच्चे होते हैं स्कूल। खैर आजकल छुट्टियाँ, ईस्टर हॉलीडेज चल रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे स्कूल में बहुत छुट्टियाँ होती हैं गाइस, बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ होती हैं। लॉकडाउन ख़त्म होता है तो बच्चे थोड़ा दिन जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर ईस्टर हॉलीडेज़ हैं, फिर जाएंगे, फिर समर वेकेशन आ जाते हैं, फिर मिड टर्म हॉलीडेज़ आ जाएंगे, फिर क्रिसमस आ जाते हैं, कभी हेलोवीन हॉलीडेज़ और पता नहीं कौन कौन से आते रहते हैं, बस हॉलीडेज़ आते रहते हैं। खैर अल्लाह का शुक्र है, जैसे है बहुत अच्छा है, सुकून से गुजरी है ज़िंदगी। और अभी देखते हैं गाइस। खैर मैंने आप लोगों को काफ़ी डिटेल में बता दिया मेरे घर के साथ जो भी मसला हुआ था, जैसा मैंने आज अपने थंबनेल में लिखा था, व्हाट हैपेंड, माय स्टोरी एंड एवरीथिंग अबाउट द होम। एंड आप लोग दुआएं करें कि अल्लाह जी करे कि मुझे अच्छा सा घर मिल जाए, और इसके अलावा बस दुआई कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि सम टाइम रिस्क आपके हाथ में होता है लेकिन आप खा नहीं सकते अगर ऊपर वाले का हुक्म नहीं होता, अपने रब का हुक्म ना हो। सेम सिचुएशन होती है कि हमारा लाइक एवरीथिंग इज़ रेडी, मॉर्गेज इन प्रिंसिपल हमारी बैंक से बात हो चुकी है, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, डाउन पेमेंट रेडी है, सब कुछ, लेकिन वो शायद कहते हैं ना ऊपर वाले की ज़ात का हुक्म नहीं है, तो वो कहते हैं ना जब मेरा हुक्म होगा तब होगा। तो सो सम टाइम मैं बहुत स्ट्रेस आउट हो जाती हूँ कि क्या होगा, वाई इट्स नॉट हैपनिंग। देन वो कहते हैं, फिर मैं सोहेल कहते हैं कि जब अल्लाह जी का हुक्म होगा, फिर मैं कहती हूँ यस दैट्स द मेन थिंग, कि जब अल्लाह जी का हुक्म होता है तब हो जाएगा, बाकी अब क्या कर सकते हैं। और बस अच्छा अब मैंने दाल कर लिया था, साथ में तड़का लगा रही थी। तड़का लगाने के लिए मैंने किया था ऑयल, देसी घी नहीं था तो मैंने नॉर्मल ऑयल का लगा लिया था। आप देसी घी का ही लगाया करो, बहुत अच्छा होता है, वो अच्छा भी होता है और मज़े का भी होता है। सो अब गार्लिक में फ्रेश क्रश करती हूँ ऑल द टाइम, में कभी भी फ्रोज़न वाली या फ्रिज की। सम टाइम रमज़ान में गार्लिक और जिंजर का पेस्ट बना के मैं उसको स्टोर कर लूँगी ऑयल में, कि चलो इट्स फाइन। अदरवाइज़ आई प्रेफर कि मैं क्रश ही करूँ फ्रेशली, वो बहुत अच्छी खुशबू होती है। सो वो किया था, और उसमें अब बस खड़े मसाले डालूंगी, जिसमें ज़ीरा होगा, बे लीव्स होते हैं, तेज़ पात आई थिंक इनको बोलते हैं, और साथ रेड वाली ये जो चिलीज़ होती हैं, गोल वाली जो होती हैं, मुझे नहीं पता सॉरी इनको क्या कहते हैं, बट ये रेड वाली होल जो चिलीज़ होती हैं ये वाली मैंने ले ली हैं। और दैट्स इट, उसको गोल्डन किया था। और मेरा कुकर आप देख सकते हो बेइंतहा गंदा हो गया है, ताकि दालें सारी स्प्लैश करी थी, जब वो स्प्लैश करती हैं सो इट्स क्वाइट मैस। खैर अभी जस्ट दालें होगी प्रॉपर, देखिए वो गल चुकी हैं, और इसमें कोई एक्स्ट्रा थिंग्स नहीं जाने वाली, सिंपल सी दाल है, तड़का दाल जो होती है वो है, कोई एक्स्ट्रा थिंग्स मैं नहीं डाल रही।
कोई धनिया जीरे पाउडर शाउडर कुछ भी नहीं डालना, बिल्कुल ना काली मिर्ची, सिंपल सी दाल बनानी है। और वो दाल के सॉरी तड़का डाल के आप इसको लीड कवर करें और इसमें बस एंड पे धनिया जो होता है कटा हुआ ग्रीन वाला वो डाल दे, कोरिएंडर एंड ग्रीन चिलीज काट के वो डाल दो और पराठे के साथ खाएं गाइस, बहुत मज़े की लगने वाली है। दाल के साथ सॉरी बॉइल्ड राइस के साथ खाएं और इस साथ इसके मैं ऑमलेट बनाती हूँ तेज़ मिर्चें डाल के, तो वो मेरी अम्मी खाती होती थी। अल्लाह उन्हें बहुत ज़्यादा सेहत दे, वो बहुत वीक हो रही हैं आजकल। तो खैर वो आप खाएं, आप लोगों को अच्छा लगेगा होपफुली। और गाइस बस यही थी आज की वीडियो, होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और एंड पे ये मैं बटर भी डाल रही हूँ, बटर 4-5 स्पून डाला करें, मैं जस्ट 1 डालती हूँ बिकॉज मैं कम खा रही हूँ। सो गाइस रमज़ान आ रहा है, सबके लिए दुआएं करें और अपने दिलों में सिर्फ मोहब्बत रखें सबके लिए। बस मेरा यही आज का मैसेज है। होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और बस बहुत बहुत अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह सब पे बहुत ज़्यादा रहम करे और सबको बहुत ज़्यादा खुशियाँ नसीब करे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।